मेरे प्यारे बच्चों, बेड टाइम के साथ स्टोरी टाइम हो गया है। चलो सुनते हैं स्टोरी। एक गांव में पेटू पंडित जी रहते थे। गांव के सभी लोग उनकी बातें मानते थे, क्योंकि लोगों को लगता था पंडित जी बहुत पहुँचे हुए हैं। उन्होंने हिमालय में कई वर्षों तक घोर तपस्या की है और वे भविष्य देख सकते हैं, और जो कुछ भी वो कहते हैं वो सच होता है। ईश्वर की बहुत कृपा है उन पर। लेकिन हकीकत में वो जेल से भागे हुए एक कैदी थे, जो पुलिस से डरकर गांव में छिपकर पंडित जी के भेष में रहते थे। और उन्होंने लोगों को झूठी कहानी सुनाई थी कि वो हिमालय से तपस्या करके आए हैं। गांव के लोग भोले भाले लोगों का वो फायदा उठाते थे। पंडित जी की सेवा करने से लोग बहुत खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, और उनको रोज तरह तरह का भोजन बनाकर खिलाते थे। पंडित जी के भेष में चोर बहुत मज़े कर रहा था और लोगों को समझता था कि बेवकूफ़ हैं ये, इनका फ़ायदा उठाते हैं। लोग भी सोचते थे कि पंडित जी बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत प्रतापी हैं, भविष्य में होने वाली घटना देख सकते हैं। उनके परिवार में कोई अगर गंभीर रूप से बीमार होने वाला है, और झूठ मूठ की घटनाओं की भविष्यवाणी कर कर लोगों को डराते थे, और दान दक्षिणा के नाम पर उनसे बहुत सारे पैसे लेते थे और कहते थे कि मैं पूजा करूँगा तो आपके परिवार में कोई ख़राब समय नहीं आएगा, आप लोगों की बहुत प्रगति होगी और सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। गांव के भोले भाले लोग पंडित जी की चालाकी को नहीं समझ पाते थे और उनको अपनी मेहनत से कमाई गई सारे पैसे उनको दे देते थे। गांव के लोगों का बहुत फ़ायदा उठाते थे वो। गांव के गरीब लोग पंडित जी के चक्कर में आकर अपना सब कुछ लुटा देते थे। पर पंडित जी तो वास्तव में कौन था, आप जानते हो ना, चोर था वो। तो चोर लोग कैसे होते हैं? लोगों की मेहनत की चीज़ों को क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, हड़प लेते हैं। क्योंकि वो तो एक चोर था ना, उसकी नीयत कैसी थी, गंदी थी। वो चाहता था कि बस मैं जैसे तैसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूं और यहाँ से भागकर दूसरी जगह चला जाऊं, है ना। एक दिन जब पंडित जी रात में सो रहे थे तो उनके यहाँ डाकू चोरी करने के लिए आ गए। बहुत सारे डाकू पंडित जी के घर में आ गए, इकट्ठे हो गए। जब पंडित जी के यहाँ डाकू चोरी कर रहे थे, गांव वालों ने सोचा, अरे ये तो हमारे पंडित जी हैं और इनके यहाँ डाकू घुस आए हैं, चलो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, नहीं तो हमारे बेचारे पंडित जी का सब कुछ लूट कर चोर ले जाएंगे। गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ठीक है। डाकुओं में एक डाकू जिसका नाम बनवारी लाल था, पंडित जी को पहचान लेता है और अपने साथियों को बताता है, यह पंडित जी के भेष में कौन है तुमको पता है? डाकू बोलते, कौन है? तो बनवारी लाल कहता है, ये मेरा पुराना साथी है, इसका नाम भंवर सिंह है। सब डाकू बोलते हैं, अच्छा ये यहाँ क्या कर रहा है? तो बनवारी लाल कहता है, इसने बहुत साल पहले एक खून किया था और उस हत्या की जुल्म में ये पुलिस में कैद में था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो इतने में पंडित जी डाकुओं की बातें सुनकर और चहल पहल की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाते हैं और बनवारी लाल को आवाज़ लगाकर कहते हैं, अपने दोस्त के यहाँ चोरी करने आया है। और सारे डाकू एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारते हैं। और पुराने साथी एक दूसरे से मिलकर, क्योंकि वो तो सब साथी थे, पुराने साथी थे, वो भी डाकू था पंडित जी के भेष में, जो भंवर सिंह था वो भी डाकू था। दोनों और सारे के सारे साथी खूब ठहाके मार कर ज़ोर ज़ोर से पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, क्योंकि बहुत खुश थे ना वो तो अपने साथी से मिलके। इतने में पुलिस आ जाती है, क्योंकि गांव वालों ने तो पुलिस को फ़ोन कर दिया था। इतने में पुलिस आ जाती है और पंडित जी और बनवारी लाल की सारी बातें सुन लेती है और पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये पंडित जी भंवर सिंह है, जिसको हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं। और क्या होता है, पुलिस वाले उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। देखा बच्चों, सच कभी नहीं छुपता,
सच को सामने आने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो एक ना एक दिन ज़रूर आ जाता है। देखा, पंडित जी ने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पर क्या हुआ, जो उन्होंने बोया था वो उन्हें काटना पड़ा ना। वो तो डाकू थे, तो डाकू की असली जगह कहाँ पर है? जेल में है, और वहाँ से उनको कोई नहीं हटा सकता, है ना। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा कि जो सच होता है वो कभी भी नहीं छिपता है, वो एक न एक दिन आकर ही रहता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सच बातें बोलना चाहिए, है ना। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, है ना। ओके, बाय।